अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध में आज के कुछ और बड़े अपडेट्स दे देते हैं। इस जंग में दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर भीषण हमले हो रहे हैं। रूस के ड्रोन अटैक में यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही देखने को मिली है। वहीं यूक्रेन के आसमानी हमलों से रूस के सैनिक और अफसर जान गंवा रहे हैं। यहां हो रही तबाही से ट्रंप इतने बेचैन हो गए हैं कि उन्होंने सीधे पुतिन को टारगेट किया और शांति की बात करने वाले ट्रंप ने रूस को तीसरे विश्व युद्ध की वार्निंग दे दी। पुतिन पूरे यूक्रेन पर जमीनी धावा बोलने की फुल तैयारी कर चुके हैं। नेटो देश रूस को जवाब देने के लिए हथियारों से लोड कर चुके हैं और यह युद्ध अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सबसे पहले आपको रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला दिखाते हैं। ये देखिए सर, कीव में इसका एम्बुलेंस अब करेगा। हैरान करने वाले यहां पर ऑडियो आ रहा है। इसमें रूस ने अपनी युद्ध स्ट्रेटेजी में अब ज्यादा फोकस ड्रोन के इस्तेमाल पर कर दिया। रूस की सेना ने जेरान 2 ड्रोन का प्रयोग ज्यादा कर दिया। लॉन्ग रेंज के इन्हीं ड्रोन से रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को एक ही रात में कई बार दिलाने का प्रयास किया है। रूस के लेटेस्ट हमलों में कीव समेत 10 से अधिक शहर दहल उठे हैं। कीव में रूस के टारगेट पर अधिकतर रिहायशी अपार्टमेंट थे। रूस ने कीव में कमांड सेंटर और प्रोडक्शन फैसिलिटी पर अटैक किया है। इस हमले में पावर नेटवर्क क्षतिग्रस्त कर देने का दावा किया गया है। रूस ने कीव समेत कई शहरों में कुल मिलाकर 100 से अधिक ड्रोन अटैक किए हैं। रूसी ड्रोन हमलों की वजह से सभी इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट पर हैं और यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर हैं। 100 में से 71 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है, लेकिन इन हमलों में कीव की 4 रिहायशी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। रूसी ड्रोन हमलों से कीव का ट्रॉली बस नेटवर्क भी क्षतिग्रस्त हो गया है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की माने तो इसी सितंबर महीने में रूस यूक्रेन पर 3500 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है। जवाब में यूक्रेन भी रूस को अपने ड्रोन से जवाब दे रहा है, यानी दोनों ही देशों का भरोसा ड्रोन पर ज्यादा बढ़ा है। इसकी वजह भी है ड्रोन मिसाइलों की तुलना में सस्ते होते हैं, सटीक हमला करके भारी नुकसान पहुंचाते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसीलिए अब ड्रोन को लेकर नेक्स्ट प्लान पर आगे बढ़ने वाले हैं। खबर है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक नए ड्रोन लॉन्च प्लेटफॉर्म बनाए हैं। उसके स्टिल्स भी हमारे पास। ब्रियांस्क में 3 नए ड्रोन लॉन्च साइट्स बनाए गए हैं। बॉर्डर से 35 किलोमीटर दूर शाहिद कामिकाजी ड्रोन का बड़ा स्टोरेज स्थापित किया गया है। क्रास्नोदार क्राय में रूस ने 7 नए ड्रोन लॉन्च पैड बनाए हैं। यह दावा ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से किया गया है, जिसमें यह सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। ड्रोन असल में और भी कई तरह से वॉर गेम को बदल रहा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ड्रोन स्ट्राइक के लिए रूसी सैनिकों को यूक्रेन में बहुत अंदर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ड्रोन के इस्तेमाल से सैनिकों के जानमाल का नुकसान नहीं होता है और ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से सस्ता पड़ता है। और रशिया ने यह अटैक अभी क्यों किए, इसकी वजह भी समझिए। रशिया के एनर्जी सोर्सेज पर अटैक किया जा रहा है कीव में। उसका जवाब देने के लिए रशिया एनर्जी सोर्सेज पर अटैक किया जा रहा है अलग अलग इलाकों में। उसका जवाब देने के लिए रशिया ने यूक्रेन की राजधानी को टारगेट किया है। और इससे भी बड़ी बात, रशिया ने अब मैसेजिंग देना शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करेंगे ड्रोन से और फिर बड़े हमले करेंगे। इस सब के बीच में आपको यूक्रेन का विनाशक प्रहार दिखाते हैं, काउंटर अटैक। एक दिन पहले खबर आई थी कि वॉर जोन में यूक्रेन ने रूस के 16 बड़े सैन्य अफसरों को मार गिराया, लेकिन इस वीडियो से लगता है कि रूस को नुकसान इससे ज्यादा हुआ। यूक्रेन ने 8 और रूसी सैनिकों को मैदान जंग में सटीक हमलों से मार गिराया। इसके अलावा यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक और बड़ा दावा किया है। डोनेट्स्क में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनेट्स्क के बड़े इलाके पर यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा वापस पा लिया है। 160 वर्ग किलोमीटर का एरिया रूसी सैनिकों के नियंत्रण से मुक्त कराया गया है। पोक्रोवस्क के पास 7 बस्तियों पर भी यूक्रेन अब फुल कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए पुतिन अब प्लान बी पर आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं। यह प्लान बी क्या है, सुनकर यूक्रेन में हलचल तेज है। पुतिन ने जानकारी दी है कि रूस यूक्रेन पर और ज्यादा विध्वंसक हमलों की तैयारी कर रहा है। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर रूस के 7 लाख नए सैनिक तैनात हैं। जंगी तैयारी में रूस के करीब 15 लाख एक्टिव सैनिक हैं। पुतिन ने नेटो से जंगी तनाव के बीच डिफेंस बजट बढ़ाने की भी तैयारी कर ली है। नेटो से मिल रही चुनौतियों के बीच रूस ने एक और बड़ा काम कर दिया है। रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन से क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है। यह है उसका वीडियो, जिसके ईरान तक स्मोक और रोशनी देखने की रिपोर्ट सामने आई। और इन परीक्षणों से पोलैंड और फिनलैंड में हड़कंप है। पुतिन के इरादे पहले से ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। ट्रंप को इस बात का एहसास है, इसीलिए रूस अब यूक्रेन को ड्रोन हमलों से दहला रहा है। तब ट्रंप ब्रिटेन से पुतिन पर बहुत फायर थे। पुतिन को वर्ल्ड वॉर की वार्निंग दे बैठे हैं। ट्रंप ने पुतिन से नाराज होते हुए कहा कि पुतिन ने मुझे बहुत निराश किया। वो यूक्रेन में जितने लोगों को मार रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अपने लोगों को गंवा रहे हैं।
ये पुतिन से सीजफायर करने के लिए कहने का समय नहीं है। अगर मुझे फैसला लेना पड़ा तो ये बहुत कठोर होगा। पुतिन को समझना होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। मतलब कहां तो अलास्का समिट, व्हाइट हाउस समिट से ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की उम्मीदें रख रहे थे, और कहां अब वो खुद ही रूस को वर्ल्ड वॉर की धमकी देने लगे। यूक्रेन को हथियारों से भी लोड किया जा रहा है। ट्रंप भी इस युद्ध में अब बारूद से आग लगा रहे हैं।